एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो है तो इम्तियाज़ जलील जो है तो नांदेड़ से लोकसभा उपचुनाव लड़ने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये खबर जो है तो उन्होंने पुष्टि कर दी है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो चाहने वाले हैं, जो चाह रहे हैं कि इम्तियाज़ जलील लोकसभा चुनाव जो है तो नांदेड़ से उपचुनाव लड़े और चुनाव लड़कर जो है तो जनता की बात महाराष्ट्र के अंदर एकलौते एक एमपी हुआ करते थे इम्तियाज़ जलील। एक वक्त था 2019 लोकसभा चुनाव के अंदर जो तो एक अच्छी तरह से वोटिंग से वो जीत कर आए थे औरंगाबाद महाराष्ट्र से, और वहाँ पर से उन्होंने जो तो तमाम पिछड़ा दलित आरक्षित के जो तो किसानों के और हर तरह के मुद्दे को जो तो उन्होंने संबोधित किया था। यहाँ तक कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर खुले तौर पर जो तो उन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अंदर डेवलपमेंट का झांकी अगर देखें तो ये काफ़ी है इम्तियाज़ जलील के कामों को बताने के लिए। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो वायरल पोस्ट हो रही है उसकी हकीकत क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उपचुनाव नांदेड़ के अंदर होने हैं झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के साथ। झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनावी मैदान में रहेंगी, ये बात भी हम जानते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो औरंगाबाद मध्य से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष सैयद इम्तियाज़ जलील जो का तय पाया था कि वो यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अब जो तो ये खबर ज़्यादा वायरल होते हुए दिखाई दे रही है कि नांदेड़ के उपचुनाव के अंदर लोकसभा में इम्तियाज़ जलील अपनी किस्मत आजमाएंगे। उनसे जब जो है तो एक इंटरव्यू में देखा गया तो उन्होंने सीधी तौर पर कहा कि हाँ वो इसके लिए तैयार है, जनता अगर चाहती है तो। जनता तो चाहती है कि इम्तियाज़ जलील जो है तो औरंगाबाद से निकलकर नांदेड़ के अंदर लोकसभा चुनाव लड़े। लेकिन नांदेड़ से अगर इम्तियाज़ जलील लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो क्या विधानसभा के अंदर इम्तियाज़ जलील जाएंगे? अगर वहाँ से चुनकर नहीं आते हैं तो इसके बाद जो तो इम्तियाज़ जलील साहब का क्या होगा? मध्य से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। इसका जो है तो फैसला सुप्रीम लीडर असदुद्दीन अवैसी साहब करेंगे। मध्य औरंगाबाद से भी चुनाव लड़ेंगे या फिर नांदेड़ से उपचुनाव लड़ेंगे, ये दोनों एक सबसे बड़ा सस्पेंस फिलहाल दिखाई दे रहा है। लेकिन सीधी तौर पर अगर बात की जाए तो इम्तियाज़ जलील साहब ने ये स्पष्ट तरीके से इंटरव्यू के तौर पर कह दिया है कि वो जो है तो नांदेड़ के अंदर उपचुनाव लड़ेंगे, वहाँ की यूनिट का मानना है। अब वहाँ पर मैं बता दूं कि सैयद मोइन साहब है जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने भी जो है तो एक इंटरव्यू के दौरान सीधी तौर पर अपनी बात रख दी है कि वो इस बार लोकसभा चुनाव जो है तो यहाँ से लड़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये तमाम तर चीज़ें हैं और तमाम चीज़ों के साथ कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई है कि लोकसभा चुनाव के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ने वाली है उपचुनाव, और वो नांदेड़ से इम्तियाज़ जलील को टिकट देगी। अब देखना ये होगा कि मध्य से औरंगाबाद की एमआईएम किसको टिकट देती है, सैयद इम्तियाज़ जलील या फिर से जो तो नासिर सिद्दीकी, जो पिछली विधानसभा चुनाव में अपनी जो तो राखीव सीट को डिफेंड नहीं कर पाए थे 2014 में, वहाँ से इम्तियाज़ जलील चुनकर आए थे। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तमाम तर चीज़ों का खुलासा तो आने वाले दिनों के अंदर होगा। तब तक के जो है तो इंतज़ार कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त।